जनरल बाजवा अपोजिशन वालों से बातचीत का बताते रहते थे, मेरा ख्याल है ये मुलाकातें गलती थी। गेम ये हो रही है कि फौज और अदलिया पर दबाव डाला जाए ताकि वो इमरान खान से कहें कि तुम इन्हें NRO दे दो। वजीर आजम का टीवी इंटरव्यू में बयान, कहा अपोजिशन के जलसों के लिए भी तैयार हैं, उनके इस्तीफों के लिए भी तैयार हैं और नए आम इंतखाबात के लिए भी तैयार हैं। इंतखाबात में अपोजिशन फिर वापस आ गई तब भी नहीं छोड़ेंगे और अवाम को इनके खिलाफ एक बार फिर सड़कों पर निकालेंगे। नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए बरतानिया भी जाना पड़ा तो जाएंगे। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन से भी बात करेंगे। कहा उनके कुछ दोस्त अपोजिशन के जलसों पर घबरा गए, कुछ साथियों अपोजिशन से मुज़ाकरात के हामी थे, कहते थे कि मुल्क में जमहूरियत है, बातचीत होनी चाहिए। वो उन्हें जमहूरियत से कहा रहे थे, मगर उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। इमरान खान एक हारा हुआ मुंतकिम मिजाज शख्स है, उनके DNA में तो डायलॉग है ही नहीं। उन्होंने मुज़ाकरात किए किस रोज थे जिन्हें ना करने का अब ऐलान किया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत, कहा कि मोहम्मद जुबैर की मुलाकात ज़ाती मरासिम की वजह से हुई। मुस्लिम लीग नून की मुलाकात पार्लिमानी वफ्द की सतह पर हुई। चेयरमैन सेनेट डायलॉग कराएं जिनमें सब स्टेक होल्डर्स शरीक हों और अगले 10 बरसों का कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाएं। काश वजीर आजम मुंह पर हाथ फेर कर मोदी से भी कह सकते कि वो कश्मीर आजाद कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार देने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक सदर और वजीर आजम ने जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ तफ्तीश की मंजूरी नहीं दी। ये मंजूरी वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम ने दी, जिसका उन्हें आईनी और कानूनी इख्तियार नहीं था। सदर मुमलिकत को रेफरेंस के मरकजी किरदारों वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने गैर कानूनी एडवाइस दी। सदर मुमलिकत ने कानूनी नकात पर तीसरे फरीक से बामकसद एडवाइस नहीं ली। सदर मुमलिकत रेफरेंस में मौजूद नकायस को समझने में नाकाम रहे, अपनी राय कायम नहीं की। जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम को साबित करने के लिए कोई शहादत पेश नहीं की गई। फैसले में जस्टिस काजी फायजीसा का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया गया कि उनके खिलाफ सदारती रेफरेंस बदनीयती की बुनियाद पर दायर किया गया। जस्टिस काजी फायजीसा केस के फैसले में जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट। सुप्रीम कोर्ट के जज और उनकी अहलिया की इनकम टैक्स रिटर्न की खुफिया मालूमात देने वाले इनकम टैक्स अफसरान, वजीर कानून फरूक नसीम, चेयरमैन ARU शहजाद अकबर और साबिक चेयरमैन FBR के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। चेयरमैन FBR से 15 दिनों में अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तलाफी नोट में मजीद लिखा कि सदर मुमलिकत आइन के तहत हासिल सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करने में नाकाम रहे। रेफरेंस फाइल करने से मुतालिक तमाम अमल आइन और कानून की खिलाफ वर्जी पर मबनी था। अदलिया की आज़ादी इस कदर नाजुक नहीं कि वह शिकायत से कमजोर हो। पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट में फरवरी 2021 तक रहेगा। सदर FATF का कहना है कि पाकिस्तान ने 27 में से 21 नकात पर कामयाबी से अमल दरामद किया है, बाकी 6 नकात पर अमल दरामद करना होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई है कि उन पर अमल दरामद करेगी। अगले इजलास से पहले देखेंगे कि पाकिस्तान इन नकात पर मौसर तरीके से अमल दरामद कर रहा है या नहीं। जब पाकिस्तान तमाम 27 नकात पर अमल दरामद यकीनी बना लेगा, तब एक टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा कि FATF ने पाकिस्तान के लिए ब्लैक लिस्ट के इम्कान को खारिज कर दिया है। एक साल में पाकिस्तान ने 5 से बढ़कर 21 नकात मुकम्मल करने की पेशरफ्त की है। मरियम नवाज ने कराची में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी को वफाकी हुकूमत पर हमला करार दे दिया। कहा यह इमरान खान की अपनी ही जाली हुकूमत पर हमला है। इमरान खान तो डमी है, 3 दिन से वो डमी गायब है। हुकूमती तर्जुमान अपनी खिफत मिटाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। मामले पर नोटिस हुकूमत और अदलिया को लेना चाहिए, किसी और को नहीं, और ना ही किसी और से अपील की जा सकती है। जिस तरह इनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, इससे लगता है कि हुकूमत जनवरी से पहले ही चली जाएगी। कराची वाक़ई की इंक्वायरी रिपोर्ट अवाम के सामने लाने का मुतालबा।
नवाज शरीफ 15 जनवरी तक पाकिस्तान की जेल में होंगे। वफाकी वजीर इत्तला शबली फराज का दावा। कहा कि मरियम कहती हैं जनवरी में हुकूमत जा रही है, लेकिन साल नहीं बताया। ये 2028 की बात कर रही हैं। नून लीग की सियासत खत्म हो चुकी, इसके बाद इन्हें चांस नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ की वापसी की बात शुरू हुई तो उन्होंने तोपे खोल दी। सारे पाकिस्तान ने देख लिया कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी ड्रामा था। मुतजाद बयानात से यही जाहिर होता है कि बिलावल ने बदला ले लिया। कराची वाक़े की वीडियो सामने आ चुकी, ऑपोजिशन के दावे की कलई खुल गई। तहकीकात मुकम्मल होने का इंतजार किया जाए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए वजीर आजम के मौक़िफ़ में वजन है। बरतानिया से दरख्वास्त की है कि अपने कानून को सामने रखते हुए कार्रवाई करें। बरतानिया को समझना चाहिए कि नवाज शरीफ बाहर तशरीफ क्यों ले गए। पाकिस्तान कुलभूषण को कौंसलर रसाई देना चाहता है, भारत नहीं ले रहा। FATF के 27 में से 21 निकात पर 100% अमल हो रहा है, बाकी पर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूमत को होम ग्राउंड में जवाब देने का प्लान तैयार। असेंबली के अंदर और बाहर सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया जाएगा। सिंध हुकूमत के खिलाफ सिंध में जलसे, मुजाहरे और रैलियां निकाली जाएंगी। जलसों और मुजाहरों में सिंध हुकूमत की करप्शन पर बात की जाएगी। वफाकी वज़रा हर हफ्ते सिंध का दौरा करेंगे और पार्टी के मुजाहरों में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म से सिंध के अरकान कौमी सूबाई असेंबली की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म ने सिंध पुलिस के मामले को सिंध हुकूमत का खुद साख्ता बहरान करार दे दिया। गंदम बहरान का जिम्मेदार भी सिंध हुकूमत को करार दिया। वज़ीर आज़म ने सिंध के जज़ायर से मुतालिक मामलात पर अरकान सिंध असेंबली को एतमाद में लिया। कहा कि जज़ायर से मुतालिक प्रोपेगेंडा गुमराह कुन है, उसका जवाब दिया जाएगा। सिंध के जज़ायर से मुतालिक ऑर्डिनेंस पेश न करने पर सेनेट से ऑपोजिशन का वॉकआउट। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा कि ऑर्डिनेंस पीर को सेनेट में पेश किया जाए, वरना मामला इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द करे। ऑर्डिनेंस 120 दिन के अंदर पार्लियामेंट में पेश करना लाजिम है। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान बोले कि ऑर्डिनेंस 120 दिन मुकम्मल होने से कबल पार्लियामेंट में पेश कर देंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हाई कोर्ट में बयान दिया है कि सिंध के जजीरों से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस आखिरी फैसला नहीं, इसमें तरमीम हो सकती है। तनाज़ा हल होने तक जज़ायर पर तरक्याती काम शुरू नहीं होगा। हमने गिलगित बल्तिस्तान को इमरान से बचाना है। इस गुर्बत में इजाफा नहीं कर सकते, हम इमरान को मौका नहीं दे सकते। हर अदारा से इमरान अवाम को बेरोजगार कर रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान को इमरान खान से बचाना है। इमरान खान ने जो तबाही हर सूबे में की, उससे गिलगित बल्तिस्तान को बचाना है। हम गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा नहीं कर सकते, इमरान खान को मौका नहीं दे सकते। गांचे में इंतखाबी जलसे से खिताब में उनका कहना था कि इमरान खान का हर वादा झूठा निकला है। मुल्क में सरकारी मुलाजमीन और लेडी हेल्थ वर्कर समेत हर तबका एहतजाज कर रहा है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि सिंध को कसम पुरसी की हालत में पहुंचाने वालों ने आज गिलगित में झूठ के अंबार लगा दिए। अवाम को माजी में सुहाने ख्वाब दिखाकर लूटने वाले अब अवाम की अदालत में हैं। अब की बार अवाम आपके झांसे में नहीं आएंगे। बिलावल ऐसी जमहूरियत चाहते हैं जिसमें हर वजीर, हर मुशीर जरदारी साहब के लिए माल बनाए। यूरोपीय यूनियन के सफीरों के साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में तेजी से होती तब्दीलियों पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान खुद बता दें आज हुकूमत उनकी है या किसी और की। जो हाइब्रिड निज़ाम बनाया गया था वो भी नाकाम हो गया। PDM इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ रही, झगड़ा उन लोगों से है जो इलेक्शन में धांधली करते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का सवाबी में जलसे से खिताब। कहा किसी को हक हासिल नहीं कि अवाम के फैसले की नफी कर सके। आइन तोड़ा गया है, एक सूबे पर हमला किया गया, कोई बोलने वाला नहीं।
नैब मुकदमात में मुल्ज़िमान को तवील हिरासत में रखना नाइंसाफ़ी होगी। मुआशरे या ट्रायल पर असरअंदाज होने का खतरा हो तो ही मुल्ज़िमान को गिरफ्तार रखा जा सकता है। पुरतशद्दुद फौजदारी और वाइट कॉलर क्राइम के मुल्ज़िमान में फ़र्क करना होगा। आमदन से ज़्यादा सासों के मुल्ज़िम की ज़मानत के केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने के अलावा भी तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालत लाहौर से ट्रायल में ताख़ीर की वजूहात मांग ली। कहा कि बताया जाए आम तौर पर नैब मुकदमात में ताख़ीर क्यों होती है। एहतसाब अदालत से नवंबर के तीसरे हफ्ते तक रिपोर्ट तलब। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का 25 अक्टूबर को कोयटा में जलसा हॉकी चौक की बजाय अयूब स्टेडियम में होगा। अयूब स्टेडियम में जलसे की तैयारियां। JUI-FE के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि जलसा कोयटा की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। JUI-FE के सूबाई अमीर मौलाना अब्दुल वासे का जलसा गाह का दौरा। कहा 25 अक्टूबर को शहर का हर इलाका जलसा गाह नजर आ रहा हो। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी की PDM की क़यादत से 25 अक्टूबर का जलसा मनसूख करने की दरख्वास्त। कहा बलूचिस्तान में नेक्टा की जानिब से जारी सिक्योरिटी अलर्ट को संजीदगी से देख रहे हैं। ऑपोजिशन की जानिब से कारकुनों को दूसरे शहरों से लाने की मनसूबाबंदी की गई है। मस्तूम के इलाके दश्त में CTD का ऑपरेशन। हुक्काम के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 अहलकार जख्मी हुए। दहशतगर्दों के ठिकाने से खुदकुश जैकेट्स, असलहा, दस्ती बम, धमाका केस मवाद बरामद। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि जजीरों के मामले पर सिंध असेंबली ने करारदाद मंजूर कर ली है। 18वीं तरमीम के बाद साहिल से 12 नॉटिकल मील के अंदर जो कुछ होगा सूबे की मिल्कियत होगा। सखर में सिंध हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में कहा कि आजकल तो किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। आजकल ये हो गया है ना, गिरफ्तार करने के लिए पता नहीं कौन कौन चला जाता है। ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है गिरफ्तार करना। कोई और हो तो ताज्जुब भी हो, लेकिन इन पे ताज्जुब भी नहीं होता। कराची पुलिस को कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त देने वाला मुद्दई गायब हो गया। पुलिस का कहना है कि मुद्दई वकास मुतादिद बार बुलाने के बावजूद बयान देने नहीं आया। मुद्दई वकास को FIR में लगाए गए इल्जाम साबित करने हैं। धमकी की दिफा में पुलिस को मुद्दई का बयान दरकार है। वफाकी वजीर फैसल वावड़ा को नाअहल करार देने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को दरखास्त में कहा गया कि वफाकी वजीर ने असासे और शहरियत छुपाई, दूसरी शादी भी जाहिर नहीं की। कागजात नामजदगी में झूठा बयान हल्फी देने पर फैसल वावड़ा सादिक और अमीन नहीं रहे, नाअहल करार दिया जाए। मुल्क में मुसलसल 5वें रोज कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह में इजाफा। पंजाब की वजीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है कि कोरोना केसेस बढ़ते रहे तो सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती है। NCOC के इजलास में बताया गया कि मुजफ्फराबाद, हैदराबाद, कराची और गिलगित में मुल्क के दीगर इलाकों से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। पंजाब के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के दाखिले की शरह बढ़ रही है। मुल्क में कोरोना से मजीद 13 अफराद जान से गए। मजीद 736 अफराद ने कोरोना की तस्दीक। हेलो जी, वालेकुम। कौन? सर मैं नाइला गल करनी पे राय विंडो साडी केस दी फाइल तो देखे फोन ना करी, जरा मैं इतना ख्याल पे रख रहा हूँ, तू तमाशा लगाया है। CCPO लाहौर उमर शेख को खातून से बदतमीजी महंगी पड़ गई। वजीर आजम इमरान खान के बाद वजीर आला उस्मान बुज़दार ने भी नोटिस ले लिया। वजीर कानून पंजाब को वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट देने का हुक्म दे दिया। स्पेशल ब्रांच से भी CCPO से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। उमर शेख ने इससे पहले लाहौर सियालकोट मोटरवे पर ज्यादती का शिकार होने वाले खातून को तनकीद का निशाना बनाया। अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है। आप डिफेंस से निकलियो, आप सीधा रोड लो, GT रोड जहाँ पे आबादी है, और घर चली जाओ।
लाहौर में वहादत रोड पर पुलिस मुकाबले के दौरान राहगीर लड़की की हलाकत का मुअम्मा हल न हो सका। एसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि गोलियों की फोरेंसिक रिपोर्ट आने से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता कि लड़की को किसकी गोली लगी। एसपी डॉल्फिन फोर्स ने दावा किया है कि डाकुओं से मुकाबले के दौरान डॉल्फिन और पीरू फोर्स के एहलकारों ने एक गोली भी नहीं चलाई। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 225 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।